नेटवर्क एनालिसिस के पहले लेक्चर में हमने इस न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। इस सेकंड लेक्चर में हम एक दूसरे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे जो कि नेटवर्क डायग्राम पर बेस्ड है कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सर्किल एंड एरो। सर्किल क्या डिफाइन करता है इवेंट को, और एक्टिविटी क्या डिफाइन करती है, एक्टिविटी डिफाइन होती है एरो के जरिए। ठीक है, हमने आप पिछले लेक्चर में ये भी बताया था क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप डिले नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप डिले कर सकते हैं, उनका डिलेइंग टाइम आप अफोर्डेबल है, उसका आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उसका एंटायर प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसका पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हमेशा कभी भी नेटवर्क डायग्राम क्वेश्चन आए पहले रफ डायग्राम, उसके बाद आप एक कंप्लीट डायग्राम, फेयर डायग्राम बनाए। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डैश लगे, इसका मतलब है ये तीनों एक्टिविटीज जो होंगी वो स्टार्ट होंगी एक ही ये जो तीनों एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी वो एक ही सर्कल से स्टार्ट होंगी। तो कैसे इन एक्टिविटीज को लिखेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए एक्टिविटी बनाएंगे, बी एक्टिविटी बनाएंगे और सी एक्टिविटी बनाएंगे। कैसे जाना हमने कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे? सिंपली क्योंकि ये इसलिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर ये डॉटेड या डैश लगा हुआ है। डैश ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, दे आर द यूनिक एक्टिविटी। नाउ अब ए एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर डी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ए एक्टिविटी यहाँ पर है, इसके कंप्लीट होने पर डी एक्टिविटी को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डी एक्टिविटी हो गई। बी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, बी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ई एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दी। गुड। बी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एक और एक्टिविटी है तो हम इधर और ले लेते हैं। देखिए एरो के बड़े और छोटे होने से एक्टिविटी का ड्यूरेशन नहीं डिफाइन होता, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं जिससे कि डायग्राम आपका अच्छा लगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इसे पहले रफ में बनाएं, उसके बाद फेयर बनाएं। तो सी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर जी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो सी के कंप्लीट होने पर जी एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जी एक्टिविटी हो गई, ये जी एक्टिविटी हो गई। अब डी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर एच एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, डी एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर एच एक्टिविटी स्टार्ट होगी। चलिए ये एच एक्टिविटी हो गई। ई एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर आई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ओके, ई एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर आई एक्टिविटी स्टार्ट होगी। चलिए ये मैंने आपको पहले समझा दिया। एच और जे एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर एच और जे एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर जे एक्टिविटी स्टार्ट। ये एक्चुअली जे नहीं है, ये एक्चुअली आई है। एच और आई एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर जी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एच और आई के कंप्लीट होने पर जी एक्टिविटी, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्टिविटीज एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो हम इनको एक पॉइंट पर मिला देंगे और इस तरह से ये हमारी एक्टिविटी एक पॉइंट, एक नोड पर आके मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एच और आई एक्टिविटी के कंप्लीट होने पर जी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो हम जी एक्टिविटी को लिख लेते हैं। जी एक्टिविटी के लिए हम ये एरो इधर जाए कि इधर जाए, नीचे से पैरेलल जाए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे, उसी से ये आप क्लियर कर पाएंगे। पहले आप नहीं बता सकते। आप एक्टिविटी के बारे में तो इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितने इवेंट्स हैं इसमें। Events can be calculated at the end of the question. Okay. F और G एक्टिविटी के खत्म होने पर K एक्टिविटी स्टार्ट होगी। F और G एक्टिविटी के खत्म होने पर देखिए ये आगे की ओर जाएगा, इसे भी हम आगे की ओर ले जाएंगे। F और G एक्टिविटी के खत्म होने पर
कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी? के एक्टिविटी। अब हम ये एरो इधर क्यों लेके आए? उसका रीजन देखिए कि इस पहले वाले में HIJ के इतनी एक्टिविटीज हैं, लेकिन आप इसमें अगर देखें तो दो ऐसी एक्टिविटीज है जो मिसिंग है, और वो है J और K। तो इसका मतलब ये हुआ J और K जो एक्टिविटीज होंगी वो एक पॉइंट पर आके मिलेंगी, एंड दिस इज योर कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम। ये आपका कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम होगी। अब हम इसमें नेमिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया फुलकरसन रूल के अकॉर्डिंग, और ये ह्यूमन आई जब किसी डेटा को एनालिसिस करती है तो उसका तरीका होता है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। तो वी जस्ट मूव लेफ्ट टू राइट, 1 2 नाउ 2 3 4, फिर 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज द वे ऑफ नेमिंग इवेंट्स। तो सिंपली ये आपका नेटवर्क डायग्राम का दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया। इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। इसमें डमी एक्टिविटीज का रोल नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डमी एक्टिविटीज होगी तो हम उसे भी लेंगे। डमी एक्टिविटीज इसलिए रखी जाती है कि हम सारी एक्टिविटीज को जोड़ सकें। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो कि वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड इट मस्ट बी कंप्लीटेड एट एंड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं इसमें एक्टिविटी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक्टिविटी थी। इवेंट कितने हैं? 9 इवेंट। 12 एक्टिविटी 9 इवेंट। तो इस प्रकार से हमारा पहला पोर्शन नेटवर्क डायग्राम का खत्म होता है। थैंक यू।